Hello friends, welcome to Visual Vocabulary Edition brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. Our today's discussion is bilingual. हमारा आज का जो डिस्कशन है ये बाइलिंगुअल है. इसे इंग्लिश व्यूअर्स और जो हिंदी के हमारे यहाँ पर दर्शक हैं वो दोनों ही देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे. तो आइए चलते हैं हमारे पहले शब्द की ओर. देखिए जो पहला शब्द है वो है डाइवर्ज. नाउ डाइवर्ज इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक नोन. हिंदी में इसको प्रकट करना कह सकते हैं आप. जो डाइवर्ज है ये एक क्रिया है. इसका अर्थ क्या है? प्रकट करना. जो इसके सिनोनिम्स है वो है डिस्क्लोज या फिर एक्सपोज, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है डिस्क्लोज या फिर एक्सपोज. जो इसके एंटोनिम्स है वो है कंसील या फिर हाइड, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है कंसील या फिर हाइड. यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है. नाउ इन दिस इमेज द फिलर इज द जिस जेंटलमैन ब्लैंक स्पेस द डिटेल्स ऑफ द डील. इस ब्लैंक स्पेस में द appropriate word is divulged. Yes, so the sentence should be this gentleman divulged the details of the deal. आइए चलते हैं अगले शब्द पे. देखिए जो अगला शब्द है वो है सिंपर. सिंपर एक वर्ब है. इसका अर्थ है स्माइल कॉयली. हिंदी में कहे तो बनावटी ढंग से मुस्कुराना. तो जो सिंपर है ये एक क्रिया है. इसका अर्थ क्या है? बनावटी ढंग से मुस्कुराना. The synonyms are sneer और smirk, यानी जो पर्यायवाची है वो है sneer या फिर smirk. जो the antonyms are frown और growl, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है frown या फिर growl. यहाँ पर एक इमेज है एंड इस इमेज में यहाँ पर लिखा हुआ है फिलर के तौर पर this is how you blank space, यानी कि जो एक्सप्रेशन है उसके संदर्भ में कहा है कि this is how you, the suitable word is simper. Yes. आइए चलते हैं अगले वर्ड की ओर. देखिए जो अगला वर्ड है वो है convalescent. Now convalescent is an adjective and it means recovering from illness. हिंदी में कहें तो इसे कह सकते हैं स्वास्थ्य लाभ करने वाला. तो कन्वेल्सेंट जो है ये एक विशेषण है. इसका अर्थ है स्वास्थ्य लाभ करने वाला. जो इसके सिनोनिम्स है या कह सकते हैं आप पर्यायवाची है वो है एम्बुलेटरी या फिर हीलिंग. The synonyms are ambulatory और healing. The antonyms are regressing और sickly, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है regressing या फिर sickly. अब देखिए यहां पर आपको इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में आप लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस पेशेंट इज हर ग्रैंडमदर, यानी कि यहां पर सबसे सूटेबल वर्ड क्या है? कन्वेल्सेंट. द कन्वेल्सेंट पेशेंट इज हर ग्रैंडमदर. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. सी द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज fathom. Now fathom is a verb and it means measure the depth of feeling. हिंदी में कहें तो पूर्ण रूप से समझना या समझाना. तो जो fathom है ये एक क्रिया है. इसका अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से समझना या फिर समझाना. The synonyms are comprehend और penetrate, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है comprehend या फिर penetrate. The antonyms are neglect और misinterpret, यानी जो विलोम शब्द है वो है neglect या फिर misinterpret. Now here's the image for you and with regards to it we have with this practice filler. प्रैक्टिस फिलर में कहा गया है लुक्स लाइक द बेबी इज ब्लैंक स्पेस. तो यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में जो शब्द है वो कौन सा होगा? वो होगा fathom. जी हाँ. तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा लुक्स लाइक द बेबी इज fathoming. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. See, the next one over here is inarticulate. Now, inarticulate is an adjective. It means unable to express oneself clearly. हिंदी में कहे तो व्यक्त करने में असमर्थ. तो जो inarticulate है वो एक विशेषण है. इसका अर्थ है व्यक्त करने में असमर्थ. The synonyms are incoherent और blurred, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है incoherent या फिर blurred. The antonyms are articulate और communicative, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो articulate या फिर communicative. Now, here's an image of our former honorable Prime Minister. And with regards to the image, we have given this sentence, that is, his critics criticized him for being an blank space PM. In their view, in our view, he was one of the best PMs that India has produced. तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो इनके क्रिटिक्स हैं वो हमेशा कहते थे कि ये अपनी बात को स्पष्ट नहीं करता चाहते. ये उनका मानना है, लेकिन हमारे मानना में, हमारे व्यू में ये बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक इनकी गिनती होती है. तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर शब्द कौन सा आना चाहिए? जी हाँ, इट शुड बी inarticulate. The sentence would be his critics criticized him for being an inarticulate PM. In their view, in our view, he was one of the best PMs that India has ever produced. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is vengeance. Vengeance is a noun. It means punishment for social evil. तो जो vengeance है ये एक संज्ञा है. इसका अर्थ क्या है? प्रतिहिंसा. The synonyms are reprisal और requital, यानी जो पर्यायवाची है वो है reprisal या फिर requital. The antonyms are forgiveness और pardon, यानी जो विलोम शब्द है वो है forgiveness या फिर pardon. Now here's an image for you और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस फिल्म में his role was based on blank space in the famous film.
तो ये जो भाई साहब को दिख रहे हैं, इनका जो रोल था वो बेस्ड था प्रतिहिंसा पे इस बहुत ही फेमस फिल्म में। तो यहाँ शब्द कौन सा होना चाहिए? जी हाँ, vengeance. So the sentence would be his role was based on vengeance in the famous film. Now let's have a look at the next word. See, the next one over here is beseech. Beseech is a verb and it means beg earnestly. हिंदी में कहे तो beseech जो है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ होता है हाथ जोड़ना। The synonyms are implore और adjure, यानी जो पर्यायवाची है वो है implore या फिर adjure। जो इसके एंटोनिम्स है वो है रिफ्यूज या फिर गिव, यानी जो विलोम शब्द है वो है रिफ्यूज या फिर गिव। Now here's an image for you and with regards to it we have given this practice filler, और इस filler में यहाँ लिखा हुआ है the cat is blank space for food, यानी कि ये जो बिल्ली है ये हाथ जोड़ी है खाना पाने के लिए। So what should be the required word? Now it should be beseech. The cat is beseeching for food. Now let's have a look at the next one. See, the next word over here is shafe. Now shafe is a verb and it means be angry. तो जो shafe है देखिए ये क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? चिढ़ना या फिर चिढ़ाना। The synonyms are irritate or abrade. Now जो पर्यायवाची है वो है irritate या फिर upbraid. The antonyms are aid और placate. जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है aid या फिर placate है। Now here's an image for you and with regards to the image we have given this practice filler, और इस practice filler में यहाँ पर लिखा हुआ है she was blank space by the lousy client. कहना ये चाहते हैं कि ये चिढ़ गई इस लाउजी क्लाइंट की वजह से जिसकी वो बात कर रही थी। तो यहाँ पर शब्द कौन सा आना चाहिए? यस, इट शुड बी शफे। सो शी वाज शफे और अदर यू कैन से शी वाज सेफ बाय द लाउजी क्लाइंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। See, the next one over here is puny. Now, puny is an adjective and it means small and weak. तो जो puny है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? कमजोर। The synonyms are inconsequential और diminutive. The पर्यायवाची जो है वो है inconsequential या फिर diminutive. The antonyms are giant और strong, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है giant या फिर strong. Now here's an image for you and with regards to it we have given this sentence practice filler rather. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है practice filler में the blank space God was shown his place, यानी कि अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या आएगा? यहाँ कहना ये चाह रहे जो कमजोर भगवान था, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, उसको उसकी जगह दिखा दी गई। अब वर्ड कौन सा आएगा? puny। जी हाँ, तो शब्द यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? the puny god was shown his place. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is conjecture. Now conjecture is a noun, it means a guess. तो जो कंजंक्चर है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? कह सकते हैं आप अनुमान। तो सिनोनिम्स आर स्पेक्यूलेशन और हंच, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है स्पेक्यूलेशन या फिर हंच। द एंटोनिम्स आर सर्टेनिटी और रियलिटी, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है सर्टेनिटी या फिर रियलिटी। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमें आपने प्रैक्टिस फिलर दिया है। द प्रैक्टिस फिलर इज द किड्स ब्लैंक स्पेस वाज करेक्ट। अब कहना ये चाह रहे ये जो बच्चे का अनुमान था यहाँ पर वो सही था। तो यहाँ पर शब्द कौन सा आएगा? Yes, it should be conjecture. So the sentence would be the kids' conjecture was correct. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is solitary. Solitary is an adjective और ये कह सकते हैं आप विशेषण है, इसका अर्थ होता है अकेला या फिर alone. Now the synonyms are lonely और aloof, यानी जो पर्यायवाची है वो है lonely या फिर aloof. The antonyms are together और sociable, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है together या फिर sociable. Now here's an image for you and with regards to it we have given this practice filler. इसमें लिखा हुआ है the tiger is a blank space animal, यानी कि कहना हम ये चाहते हैं कि जो शेर होता है, जो बाघ होता है वो अकेला रहना महसूस करता है, ज्यादा पसंद करता है इनफैक्ट। सो द सेंटेंस शुड बी द टाइगर इज अ सॉलिटरी एनिमल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। सी द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज कीन। कीन इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस इंटरेस्टेड। तो जो कीन है देखिए ये विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रुचि रखने वाला। तो सिनोनिम्स आर एंशियस और एविड, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है एंशियस या फिर एविड। द एंटोनिम्स आर अनकंसर्न्ड और डिस्पैशनेट, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है अनकंसर्न्ड या फिर डिस्पैशनेट। नाउ हियर्स एन इमेज फॉर यू एंड विद रिगार्ड्स टू इट वी हैव गिवन दिस सेंटेंस दैट इज द ब्लैंक स्पेस फैंस मेड श्योर दे गॉट एन ऑटोग्राफ। अब देखिए यहाँ पर जो वाक्य है उसमें कहना ये चाले जो रुचि रखने वाले ये जो फैन थे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनको ऑटोग्राफ जरूर मिल जाए इस महान खिलाड़ी से। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा हो जाएगा? Yes, it should be keen. The keen fans made sure they got an autograph. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is pit. Now pit is a verb here. It's not a noun, it's a verb here. And it means oppose. जो पिट है देखिए ये एक क्रिया है, यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है, यहाँ पर एक क्रिया है, इसका अर्थ होता है विरोध करना। तो सिनोनिम्स आर काउंटर और डिसएग्री, यानी जो पर्यायवाची है वो है काउंटर या फिर डिसएग्री। द एंटोनिम्स आर अग्री और सपोर्ट। द एंटोनिम्स आर यानी विलोम शब्द है अग्री और सपोर्ट। नाउ हियर इज एन इमेज फॉर यू एंड विद रिगार्ड्स टू इट वी हैव गिवन दिस प्रैक्टिस फिलर। अब देखिए जो प्रैक्टिस फिलर में लिखा हुआ है द पोल कैंडिडेट वाज ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट हिज प्रोटेस्टर्स। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो पोल कैंडिडेट था उसका विरोध किया जा रहा था उसके प्रोटेस्टर्स द्वारा।
तो बताइए यहाँ पर सूटेबल शब्द क्या हो जाएगा? यस, इट शुड बी पिटेड. सो द बोल्ड कैंडिडेट वाज पिटेड अगेंस्ट his protesters. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is indifferent. Now indifferent is an adjective. It means uninterested. तो यहाँ पर ये जो indifferent है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है रुचिहीन. The synonyms are aloof और callous, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है अलूफ या फिर callous. The antonyms are compassionate और concerned, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है compassionate या फिर concerned. Now here's an image for you and with regards to it we have given this practice filler. अब देखिए इसमें लिखा हुआ है earlier he was an blank space student. तो यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि इस पहले जो है ये जो भाई साहब थे ये रुचिहीन थे पढ़ाई के मामले में. अब देखिए यहां पर वर्ड कौन सा आना चाहिए फिर? indifferent. Yes, it should be indifferent. तो सेंटेंस जब हो जाएगा earlier he was an indifferent student. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is pile. Now pile is a noun and it means heap या फिर ढेर. तो जो pile है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? ढेर. The synonyms are accumulation और stockpile, यानी जो पर्यायवाची है वो है accumulation या फिर stockpile. The antonyms are scarcity और deficiency, यानी जो विलोम शब्द है देखिए वो है scarcity या फिर deficiency. Now here's an image for you and with regards to it we have given this practice filler. That is, he owns a big blank space of books. अब बताइए यहाँ पर शब्द कौन सा होना चाहिए? कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो भाई साहब एक भाई साहब हैं उनके पास वो ढेरों किताबें कह सकते हैं आप ओन करते हैं. तो बताइए शब्द कौन सा आना चाहिए? Pile. Yes, and the sentence should be he owns a big pile of books. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is immobile. Now immobile or an immobile rather is an adjective. It means immovable. जो immobile है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? अचल. The synonyms are stagnant और static, यानी जो पर्यायवाची है वो है stagnant या फिर static. The antonyms are mobile और unfixed, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है mobile या फिर unfixed. अब देखिए यहाँ पर आपको एक शानदार सी इमेज दिख रही होगी और इसके संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एन ब्लैंक स्पेस एसेट, यानी कि जो घर होता है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वो एक अचल किस्म की एसेट होती है. अब बताइए यहाँ पर शब्द कौन सा आना चाहिए? Immobile. जी हाँ, तो वाक्य बन जाएगा residential property is an immobile asset. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is harass. Now harass is a noun and it means person who gains a large amount of wealth. Basically it's used for women. तो देखिए यहाँ पर संज्ञा है ये harass, उसका अर्थ होता है उत्तराधिकारिणी. अब जो सिनोनिम जो देखिए वो है इनहेरिटर या फिर पोजेसर, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है इनहेरिटर या फिर पोजेसर. द एंटोनिम्स आर पेयर और डोनेटर, यानी कि जो विलोम शब्द है देखिए वो है पेयर या फिर डोनेटर. अब देखिए यहाँ पर आपको शानदार सी एक महल की बहुत ही महत्वपूर्ण महल है ये, बहुत ही जाना पहचाना सा महल है ये, और इसके संदर्भ में रादर कह सकते हैं आप, इनफैक्ट इसके संदर्भ में गया किसी भी एक महल के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस इनहेरिटेड अ ब्यूटीफुल पैलेस. तो बताइए यहाँ पर शब्द कौन सा आना चाहिए? जी हाँ, इट शुड बी हायरस. अब देखिए हायरस कहना है ये चाह रहे हैं कि जो उत्तराधिकारिणी थी उनको एक बहुत ही शानदार सा पैलेस मिला, बहुत ही शानदार सा महल मिला. सेंटेंस वुड बी द हायरस inherited a beautiful palace. Let's have a look at the next one. See, the next one over here is impassioned. Now impassioned is an adjective. It means excited. तो जो impassioned है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? आवेगपूर्ण. The synonyms are intense और passionate, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है intense या फिर passionate. The antonyms are unexcited और impassive, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है unexcited या फिर impassive. अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है और इस इमेज संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है The blank space pet was very happy to see his owner. अब देखिए यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो आवेगपूर्ण जो यहाँ पर ये पेट था ये बहुत ही खुश था अपने मालिक को देखने पर. तो बताइए यहाँ पर वाक्य शब्द कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, should be impassioned. The impassioned pet was very happy to see its owner. Now let's have a look at the next one. See, the next one over here is poach. Now poach is a verb and it means to trespass. Primarily it is used for those who hunt animals for animal skin and all that. देखिए ये जो पोच है ये क्रिया है, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कानून तोड़ना भी कह सकते हैं आप. ये बेसिकली शिकारियों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि तस्करी करते हैं या शिकारी करते हैं जानवरों की खाल का एंड ऑल दैट. अब देखिए सिनोनिम्स है इसके वो है स्मगल या फिर एनक्रोच. नाउ द पर्यायवाचीज आर स्मगल और एनक्रोच. अब देखिए जो इसके एंटोनिम्स है वो है स्टे अवे या फिर कीप ऑफ, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है स्टे अवे या फिर कीप ऑफ. अब देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है इमेज संदर्भ में लिखा हुआ है साफ साफ दोज हु ब्लैंक स्पेस एंड अप इन जेल, यानी कि जो कानून तोड़ते हैं वो जेल जाते हैं. अब बताइए यहाँ पर शब्द कौन सा होना चाहिए? यस, इट शुड बी पोच. तो देखिए सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा दोज हु पोच एंड अप इन जेल. अब आ गया है वक्त हमारे आज के आखिरी शब्द का. देखिए जो आखिरी शब्द है वो है exert. Exert is a verb and it means to apply,
देखिए जो exert है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ है बल लगाना। The synonyms are exercise और wheel, यानी जो पर्यायवाची है वो है एक्सरसाइज या फिर व्हील। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है इग्नोर या फिर कंसील, यानी कि जो विलोम शब्द हैं वो है इग्नोर या फिर कंसील। अब देखिए यहाँ पर आपको एक आतंकवादी की इमेज दिखी रही है और इसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया शुड कीप ऑन ब्लैंक स्पेस प्रेशर अंटिल इट गेट्स दिस टेररिस्ट। अब देखिए यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भारत है, भारत को बल लगाते रहना चाहिए तब तक ये आतंकवादी मिल ना जाए भारत को। अब देखिए यहाँ पर ये कहना चाहिए तो शब्द कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा एक्सर्टिंग। इंडिया शुड कीप ऑन एक्सर्टिंग प्रेशर अंटिल इट गेट्स दिस टेररिस्ट। अब देखिए हमारा जो वोकैबुलरी वर्ड का सेशन है वो आज का सेशन तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन हमने अब से एक वोकैब ऑफ द डे करके शुरू किया है। अब देखिए अभी आपका सवाल आ जाएगा, देखिए ये रहा सवाल। ये एक ऐसा वोकैबुलरी वर्ड है जो कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहाँ जो दो ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं इनके सही जवाब देने हैं। तो जो भी पहले 3 लोग इन जो ये जो मिसिंग ब्लैंक स्पेस है इनको भर पाएंगे और इनका सही जवाब दे पाएंगे कमेंट सेक्शन में, हम उनको वोकैब चैंपियन ऑफ द डे हमारे अगले एपिसोड में डिक्लेयर कर देंगे। तो देखिए आज का जो वोकैब चैंपियन ऑफ द डे है वो है ऑब्सक्योर के बारे में। जो ऑब्सक्योर वर्ड था ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण था। इसका अर्थ है नॉट क्लियर और हिडन, या हिंदी में कहें तो धुंधला। जो इसके सिनोनिम से देखिए उसमें से एक दिया है, एक मिस्टीरियस है और दूसरा सिनोनिम आपको बताना है कि हमने आपको क्या बताया था। जो एंटोनिम से देखिए उसमें से एक दिया हुआ है वो है एक्सप्लिसिट और एक गायब है, ये आपको बताना है कि एक्सप्लिसिट के अलावा हमने आपको क्या बताया था, एंटोनिम क्या होता है इसका। अब जो वाक्य आपने देखा था वो ये था, द ऑब्सक्योर इलनेस ऑफ द फॉन इज बीइंग डायग्नोस्ड। तो ये वाक्य था। हम उम्मीद करते हैं कि हमको बहुत सारे वोकैब चैंपियंस मिलेंगे जो हमको सिनोनिम्स और एंटोनिम में जो मिसिंग है उसका सही जवाब दे पाएंगे। जो पहले 3 सही जवाब देने वाले होंगे हम उनको वोकैब चैंपियन डिक्लेयर कर देंगे, इसीलिए तुरंत आप इसके सही आंसर दे दीजिए हमको। हमारे आज के इस वोकैब सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।